अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में निकली है फिर से शिक्षक भर्ती। इस बार जो शिक्षक भर्ती निकली है वो निकली है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर की, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की, और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, और साथ में ग्रेजुएट ट्रेन टीचर जो कि फाइन आर्ट्स ड्राइंग वाले जो मास्टर होते हैं, मास्टर नहीं, उनके लिए। सारी रिक्वायरमेंट इसकी देखेंगे, सारी एलिजिबिलिटी। देखिए बेटा, इसमें क्या है, आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं है। हालांकि जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वाली जो पद है उसमें आपका 20 मार्क्स का एक स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, बाकी 80 मार्क्स आपके मेरिट पे है। तो भाई करना क्या है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जी मैडम, वो हम भर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बताए हैं सारे बिल्कुल क्रम से भरिएगा। अभी मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई थी जो कि आपका अभी अंडमान में पीआरटी की भर्ती आई थी, ठीक है। वो वहाँ पर जाकर एक्चुअली क्या करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद वहाँ पर फिजिकली वेरिफिकेशन करानी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, यानी भाई खुद जाके, ठीक है। कोई आप पोस्ट से या कोई और जा रहा है उसके साथ भेज दोगे कागज़ कि भाई मेरी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले, वो नहीं चलता है। ऐसा ही यहाँ पर है, ठीक है। क्या आप ये पदों का जो है ब्यौरा देख लीजिए, एलिजिबिलिटी देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए। उसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, पहली बात तो ये जो क्रम है उसमें ही आप सिंगल पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स का। साथ के साथ आपको फिर वहाँ पे एक डेट दे दी जाएगी कि भाई इस तारीख को आ जाइयो पोर्ट ब्लेयर में और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लियो, ठीक है। वहाँ पे आपको ओरिजिनल लेके जाने होते हैं, इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फोटोकॉपी लेके जानी होती है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो लेके जानी होती है। और उसके बाद आती है एक मेरिट लिस्ट जिसका करना होता है आपको इंतज़ार, और बस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपका हो जाता है सिलेक्शन। देखिए ऐसा रहता है कि आपका अंडमान निकोबार में जो आपकी भर्ती होती है उसमें आपके सारे जो केंद्र सरकार के जो भत्ते होते हैं वो सब चीज़ें आपको मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं और सारी चीज़ें वो आपको मिलेगी। मगर ऐसा रहता है कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इसमें पोर्ट ब्लेयर राजधानी हो गई, ठीक है, मगर साथ के साथ क्या है, वहाँ पे और भी बहुत सारे द्वीप समूह हैं जिनका नाम आपने देखा ही होगा रिसेंट जीएस में, जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे किया गया। हाँ, वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, तो वो कहलाते हैं छोटे छोटे हार्ड स्टेशंस। तो जो हार्ड स्टेशंस होते हैं वहाँ पर भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पोर्ट ब्लेयर में ही मिले, वहाँ पर भी हो सकती है, मगर वहाँ पे आपको वही है, जैसे केवीएस में हार्ड पोस्टिंग होती है तो आपका सैलरी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी हार्ड पोस्टिंग की जो नॉर्मल सैलरी जो ग्रेड पे इनका है वो तो होगा ही होगा, मगर आपकी वहाँ पे थोड़ी और सैलरी हार्ड स्टेशन की ज़्यादा होगी, ठीक है। मगर ये नहीं होगा कि हार्ड मिल गया तो सारी उम्र उसी टापू पे आप रह रहेंगे, आपकी पोर्ट ब्लेयर भी आ सकते हो, ठीक है। तो वो तो प्रशासनिक चीज़ें होती हैं, मगर आज की डेट में आपको सिर्फ मेरिट पे जो भर्ती मिल जाए वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोग जाते नहीं है, काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने जाते हैं। और जैसे कि मेरी बातचीत से उस स्टूडेंट से बात हुई तो उसने कहा कि ज़्यादातर लोग तो देखिए, कपल तो बस ये था कि चलो 4-5 दिन घुमाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, देख आएंगे कि भाई यहाँ पे नौकरी सही है, दोनों रह पाएंगे, तो वो बात है। बाकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में मैं भी गई हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका कि बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है, अच्छी खासे वहाँ पे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। हाँ, मगर ये है कि थोड़ा आपको चारों ओर समुंदर ही समुंदर है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये, अब तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और अगर आप मान लीजिए केवी में लग जाते तो केवी में भी तो अंडमान की कई बार पोस्टिंग हो जाती है हार्ड स्टेशन की, तो वहाँ भी तो रहना पड़ता है। तो जहाँ पर शिक्षक भर्तियाँ इतनी लंबित चल रही हैं वहाँ पर आपको अगर भर्ती यहाँ पर भी मिल रही है और आप में इच्छा शक्ति है, देखिए लोग तो फौज में भी जाके काम करते हैं, तो यहाँ पर तो आपको बच्चों के साथ काम करना है भाई, ठीक है, और सुविधा सरकार सारी दे रही है, तो ज़रूर भरिए अगर आप विलिंग हैं, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपके पास एक अच्छी खासी टिकट का अमाउंट भी लगेगा, जो क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए, या फिर आप कोलकाता तक ट्रेन में जा सकते हैं और फिर वहाँ से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, या चेन्नई तक ट्रेन फिर फ्लाइट, क्योंकि फिर उसके बाद कोई सड़क मार्ग नहीं है, ना रेलवे मार्ग नहीं है जहाँ से आप अंडमान जा सकें, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि वहाँ तो फिर फ्लाइट में ही जाना है। ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब एलिजिबिलिटी जानते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ भाई कि आपकी पोस्ट कितनी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की पीटीआई जो है उसकी 24 है, लाइब्रेरियन जो कि ग्रेड 2 का है 12, जिसमें जनरल की 7 पोस्ट है, ठीक है। ओबीसी वाला नॉन क्रीमी लेयर वाला चलेगा, ठीक है, और ओबीसी में अगर आपकी जाति है वो अंडमान के द्वीप समूह की जाति में आता है तो ही आपका
काउंट होगा, वरना आप जनरल में काउंट होगे। ST जो कि यहाँ अंडमान वाले में आते हैं, ठीक है। EWS और ये है दिव्यांगजन। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, देखिए अब मैंने आपको बताया क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, वो डिफरेंट ट्रेड्स में डिवाइडेड है, जिसमें 20 मार्क्स है, जैसे टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वाला, ठीक है, उसने वो कोर्स कर रखा हो और साथ के साथ 20 नंबर का उनका स्किल टेस्ट करवाएंगे वो, ठीक है, जिसमें से आपको जनरल वाले को 20 में से मिनिमम 10 नंबर लेकर आने हैं क्वालिफाई करने के लिए, बाकी 80 नंबर मेरिट के रहेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, उसके 8 पद हैं, जनरल के 2। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर म्यूजिक के 8 पद, 2 जनरल के। ग्रेजुएट ट्रेन टीचर फाइन आर्ट्स का ड्राइंग वाले टीचर के 6 पद हैं, जिसमें से 3 जनरल के हैं। तो टोटल भाई आपकी हो गई 68 वैकेंसी, जिसमें से जनरल की 27 है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। ST जो कि आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो एक गाइडलाइंस है उसमें मेंशन है, तो उनके लिए रिजर्वेशन है, वो चीज़ देख लीजिएगा। SC का यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, SC वाले जनरल में ही भरेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर की। देखिए जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसने 1 का A पॉइंट या तो बैचलर्स डिग्री कर रखी हो फिजिकल एजुकेशन, जो उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो और उसमें 50% मार्क्स हो। बैचलर्स डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन में, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, अगर 45% मार्क्स हो तो भी चलेंगे। अगर भाई उसने नेशनल, स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में भाग ले रखा है, एथलेटिक्स रिकॉग्नाइज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत, बैचलर्स डिग्री में 45% मार्क्स चलेंगे अगर नेशनल, स्टेट या इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स या गेम्स में या एथलीट्स में पार्टिसिपेट कर रखा है। कोई इन सर्विस है यानी लगा हुआ PTI है, ठीक है, ट्रेंड PTI, तो भाई या कोच है, तो उसको ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स, कम से कम 3 साल का शिक्षण अनुभव और उसका प्रमाण पत्र पीछे लगा रखा है, आपको उस फॉर्मेट में यहाँ पर जमा करवाना है। और NCT की गाइडलाइंस वाला ग्रेजुएशन हो फिजिकल एजुकेशन के साथ 40%, ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा 40% है। ग्रेजुएशन हो जिसने पार्टिसिपेट किया है स्कूल, इंटर कॉलेज में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में और पास गया है NCC का C सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद NCTE की जो गाइडलाइंस थी 2007 वाली। ग्रेजुएट है फिजिकल एजुकेशन में, दैट इज BPED यानी 3 साल का कोर्स कर रखा है, आजकल यही चल रहा है। ग्रेजुएट है रिप्रेजेंटेड स्टेट, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स, गेम्स या एथलेटिक्स में, जो है भाई आपने अपने राज्य को, यूनिवर्सिटी को या स्पोर्ट्स गेम्स को प्रतिनिधित्व किया है। मगर साथ में देखिए फिर एक और चीज़ मांगेंगे, सिर्फ ग्रेजुएट से काम नहीं चलेगा। ग्रेजुएट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह में ली है, ठीक है। साथ की साथ एंड का मतलब है ये चाहिए, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED 1 साल की किसी भी NCT रिकॉग्नाइज्ड संस्थान से। दूसरी बात ये है कि भाई वो एक एक डॉक्यूमेंट को आपको वो ओरिजिनल से मैच करते हैं, और कई डॉक्यूमेंट जो होते हैं जैसे ऑनलाइन होते हैं, जैसे डिजी लॉकर से CTET की मार्कशीट वो पूरा निकलवा कर देखा था उन्होंने और फिर मैच किया था, ठीक है, कहीं फेक तो नहीं लिया है, ठीक है। ऐसे ही आपकी जितनी भी मार्कशीट्स होंगी उनका बिल्कुल ढंग से स्क्रूटनाइज किया जाएगा और देखा जाएगा, उनकी ऑथेंटिसिटी और उनकी सच्चाई को देखा जाएगा, कहीं फर्जी मार्कशीट तो नहीं है, क्योंकि कई लोग बनवा भी लेते हैं, ठीक है। अब ये है कि 10th के आपके ये आपको एक परफॉर्मा भर के लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के जाना है, साथ में ये भी लेके जाना है, और सारी डिग्रीज ओरिजिनल में, साथ में उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। अब देखिए 10 मार्क्स जो हैं, ठीक है, 10 नंबर 10th में। अब 10th में कब ज्वाइन किया, कब पास किया, कितने नंबर थे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी के 426 थे 500 में से, ठीक है, तो उसके जब मेरे को अपना ही याद आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखें 426 तो 5 8 40, ठीक है, 5 25, 5 दूनी 10, तो 85.2 थे मेरे, 10 में से कितने हो गए 8.52, ठीक है। ऐसे फिर कन्वर्ट करके तो सारे नंबर यहाँ से 12th के आपके 15 मार्क्स में से नंबर निकाले जाएंगे, ठीक। और आपके ग्रेजुएशन के आपके 30 में से
बीपीएड के 25 में से आपके एमपीएड अगर कर रखी है तो 7 नंबर का एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा आपको, वरना 0 चढ़ जाएंगे। एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है एमपीएड के अलावा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में, किसी भी चीज़ में मास्टर्स, तो उसके एडिशनल 3 नंबर हैं। अनुभव के देखिए 10 नंबर है और ग्रैंड टोटल हो गया 100। लाइब्रेरियन के जो पद हैं अगर हम बात करें तो उसमें आपका बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में किसी भी संस्थान से, साथ में बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंसेज ये चाहिए, मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंसेज में चाहिए। मतलब ये डिज़ायरेबल है, ये मतलब है तो ठीक है, ना हो तो भी चलेगा। एसेंशियल है यानी कि ज़रूरी, इसके थोड़े से नंबर मिल जाएंगे, वरना ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक, इसमें आपका देखिए 10th के 10 नंबर जुड़ेंगे, 12th के 15, ग्रेजुएशन के 30, आपके बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस के 25, मास्टर्स अगर आपके पास है तो 7 नंबर मिल जाएंगे, फ़ायदा, वरना 0 हो जाएगा। एडिशनल पीजी कर रखी है एमलिप के अलावा तो 3 नंबर, अनुभव है तो उसके 10 नंबर, टोटल 100 में से फिर आपके मेरिट हो गई। ठीक, दिव्यांग जनों का रिजर्वेशन की बात है। अब आ गई भाई आपकी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की बारी। तो बात यह है कि आपने बैचलर्स डिग्री जो क्राफ्ट है, जैसे म्यूजिक था या टेलरिंग था, ठीक है, उसमें आपने कर रखी हो, या आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कंसर्न ट्रेड में, ठीक है, जो कि मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी या नेशनल एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट द्वारा हो, और स्किल टेस्ट मैंने कहा था ना जो उन्हें करवा कर देखेंगे, वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इनके नंबर भी 10 में से जुड़ेंगे 10th के, 12th के 15 में से, आपका ग्रेजुएशन के कंसर्न ट्रेड में 40 में से, पीजी के 3 नंबर हैं, बीएड के 2 हैं, अनुभव के 10 हैं, टोटल 80, बाकी 20 है वो आपका स्किल टेस्ट है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा लास्ट जो रह गया वो है टीजीटी फाइन आर्ट्स की भर्ती। इसमें देखिए आपका बैचलर्स डिग्री फाइन आर्ट्स में हो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी, मिनिमम 4 साल का फुल टाइम डिप्लोमा पेंटिंग में, फाइन आर्ट्स में किसी रिकॉग्नाइज संस्थान से या यूनिवर्सिटी से, कंसर्न मीडियम को पढ़ रखा हो एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल में। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर इनकी मेरिट 10th के 10 नंबर, 12th के 15 नंबर, ग्रेजुएशन के 45, ठीक है, जो फाइन आर्ट्स वाली है, बीएड के 10 नंबर, मास्टर्स के 10 नंबर और अनुभव के 10 नंबर, ग्रैंड टोटल 100 में से। वेटेज कैसे निकालेंगे, आपके मार्क्स कितने हैं, कितने में से हैं, और उन्होंने मार्किंग स्कीम में कितने रखे हैं, उससे गुणा कर देना, आपकी मेरिट आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए एज लिमिट, मैक्सिमम आयु सीमा है 30 वर्ष। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। ठीक है, और क्या करना है, जिसकी गवर्नमेंट सर्विस में कोई है तो उसको 5 साल की छूट है, बाकायदा उसने भाई 3 साल की रेगुलर सर्विस कर रखी हो तो। ठीक है, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलैक्सेशन मिलती है, एसटी को 5 वर्ष की, ओबीसी को 3 वर्ष की, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे यही दे रखा है। हाँ, मगर ये है कि देखो अब कोई 35 साल का हो गया और फिर वो कहे जो यहाँ पर एसटी, और वो कहे कि मुझे जो है आयु की छूट दे दो, तो फिर कोई छूट नहीं मिलेगी। 30 तो नॉर्मल जनरल सबकी कट ऑफ है, उसमें 5 जोड़कर आपको ऑलरेडी 5 दे रखे हैं, और आप 36 के होके बोले मुझे छूट दो, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये अपर वाली भी दे रखी है उन्होंने लिमिट, एज लिमिट। और आपकी जो सबमिशन होगी वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, जो कि 11/3/2024 से, ठीक है, 31/3/2024 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करना है edurect.andaman.gov.in के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं भाई, और फिर वो क्या कहेंगे, सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, कि आपको फिजिकल मोड में जाकर, खुद जाकर आपको यहाँ पे ये लिखा आना है, आपको वहाँ पे डेट दे देंगे जिस दिन आपको पहुँचना है, और अल्टीमेटली इन्होंने कहा है कि ऑन और बिफोर 3/4/2024 से पहले, आपकी 3 अप्रैल से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए। ठीक है, फॉर दिस वेरिफिकेशन कैंडिडेट शुड फिजिकली विजिट और वेरीफाई कम रिसीविंग सेंटर पर, और वहाँ के जो एजुकेशन ऑफिसर की स्टैंप लगा हुआ, मोहर लगा हुआ, जब आपके
डॉक्यूमेंट सत्यापित हो जाते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी जाती है। ठीक है, हार्ड कॉपी बाय पोस्ट और किसी बाय प्रॉक्सी कोई और आके देकर चला गया कि मैं ये हूँ भाई, मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भर्ती है बेटा, लास्ट कट ऑफ डेट इसकी वही 31/3/2024 रहेगी। ठीक, आयु के कंटेक्स्ट में मैंने बता दिया, तो जो जो आवेदन करना चाहे वो कर सकता है। ऐसी ही शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए सटीक जानकारी समझ में आती है जो, और जो बिल्कुल पुख्ता तरीके से दी जाती है। ठीक है, सुनी सुनाई नहीं, खुद से हम पूरी चीज़ से पुष्टि कर कर आप तक लाते हैं। तो उसके लिए आप मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपका चैनल है, आप इसे ज़रूर ग्रो करवाएं। थैंक यू।